नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों से पहले एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 32 आरोपी बरी। कृषि कानूनों पर किसानों को करेंगे जागरूक, डॉक्टर सतीश पूनिया। रोडवेज बुकिंग काउंटर से हटाए जाएंगे कर्मचारी, एजेंट होंगे नियुक्त। खादी परिधानों पर 2 अक्टूबर से मिलेगी 5% की विशेष छूट। जोधपुर दिल्ली के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू। हाईकोर्ट ने खारिज किए 2 विधायकों के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र। 13 जिलों में मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब ऑफ रोड। हाईकोर्ट ने दिए 2 आतंकियों को पैरोल पर रिहा करने के आदेश। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिव और निदेशक से मांगा जवाब। चौथे चरण के लिए आज शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे पर्चे। और अब खबरें विस्तार से। बाबरी का विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में 28 साल बाद आखिरकार फैसला आ गया। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने 2000 पन्नों का फैसला देते हुए राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 48 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 16 की मौत हो चुकी है। फैसला सुनाने वाले जज आज ही रिटायर हो रहे हैं। अदालत ने फैसले में कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की साजिश के सबूत नहीं मिले। ढांचा ढहाने की घटना अचानक हुई थी और यह घटना साजिशन नहीं हुई थी। अज्ञात लोगों ने विवादित ढांचा गिराया। आरोपी बनाए गए लोगों को इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। भाजपा राजस्थान अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से संसद में पारित हुए कृषि विधेयक किसानों को तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विरोधी ताकतें किसानों को भ्रमित करने की साजिश को अंजाम दे रही हैं, लेकिन भाजपा किसान कल्याण संपर्क अभियान के जरिए इस साजिश को नाकाम करेगा। पार्टी कार्यकर्ता किसानों और आमजन के बीच जाकर उन्हें इन विधेयकों के फायदे बताएगा। पूनिया ने कहा कि अभियान में कांग्रेस पर हल्ला बोलने के साथ ही कांग्रेस की पोल भी खोली जाएगी। रोडवेज बस स्टैंडों पर बुकिंग घरों पर काम कर रहे कर्मचारियों को हटाया जाएगा और उनके स्थान पर एजेंटों की नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नवीन जैन की अध्यक्षता में बुकिंग घरों पर प्रतिदिन औसत राजस्व के संबंध में मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय किया गया और इसके तहत 5000 रुपए से कम औसत राजस्व की बुकिंग घरों पर एजेंटों की नियुक्ति की जाएगी। सीएमडी नवीन जैन ने बताया कि राज्य भर में 324 बुकिंग घरों पर 415 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इनमें से 15 बुकिंग घरों का प्रतिदिन का औसत राजस्व 2500 रुपए से भी कम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में राज्य सरकार की ओर से राज्य उत्पादित खादी परिधानों पर 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 5% की विशेष छूट दी गई है। खादी भंडारों पर 15% छूट मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट योजना के तहत पहले से ही दी जा रही है। इस प्रकार अब ग्राहकों को खादी वस्त्रों पर कुल 20% की छूट मिलेगी। जोधपुर से दिल्ली के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू हो गई है। कोरोना के चलते 6 माह बाद शुरू हुई ये फ्लाइट पहले दिन ऑपरेशनल कारणों व यात्री भार कम होने के कारण उदयपुर होकर जोधपुर संचालित हुई और वापसी में ये जोधपुर से सीधे दिल्ली के लिए उड़ी और इसके चलते निर्धारित शेड्यूल में पौना घंटा देरी से इसका संचालन हुआ और इसमें से दिल्ली में से 65 यात्री जोधपुर आए और 57 यात्री दिल्ली गए। ये फ्लाइट सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जोधपुर के लिए ऑपरेट होंगी। हाईकोर्ट ने 2 विधायकों के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिए हैं। अधीनस्थ अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी व भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया। जस्टिस पीएस भाटी ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने की छूट दी। उन्हें 12 अक्टूबर तक पेश होने के आदेश दिए गए हैं। मामले के अनुसार नागौर में गत वर्ष सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के दौरान सभा करने व पथराव में एक जेसीबी चालक की मृत्यु होने पर पुलिस ने दोनों सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। राजस्थान के 20 जिलों के बाशिंदों को सरकारी जलापूर्ति में मिल रही पानी की गुणवत्ता जांच की डोर स्टेप सुविधा मिलने लगी है, लेकिन प्रदेश के 13 जिलों में पानी गुणवत्ता जांच का काम फिलहाल अधूर झूल में लटक रहा है। 13 जिलों में पानी की गुणवत्ता जांचने वाली चयनित फर्म ने काम ही शुरू नहीं किया और वहीं बीते 6 महीने से जांच शुरू करने का मामला कोर्ट में लंबित है। ऐसे में फिलहाल 13 जिलों के पेयजल उपभोक्ताओं को जांच सुविधा कब से मिलेगी, इस बारे में संशय है और इसके बाद शेष 13 जिलों के लिए मोबाइल वैन तैनात करने के लिए टेंडर प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हुआ।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी करेगी। इस साल एनईटी 2020 परीक्षा 3800 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल उम्मीदवारों में से लगभग 90% ही उपस्थित हुए थे। रिजल्ट और स्कोर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। नीट 2020 परीक्षा 13 सितंबर को कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित की गई थी। नीट यूजी आंसर की 26 सितंबर को जारी की गई थी। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार रात को मुंडवा रोड स्थित एक होटल के कमरे से आईपीएल पर सट्टा लगाने का भांडाफोड़ करते हुए 2 बुकी को गिरफ्तार किया है। बुकी के पास से क्रिकेट पर लगाए गए सट्टे का 31.50 लाख का हिसाब मिला है। कोतवाली की कार्यवाहक थानाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत ने बताया कि एसपी श्वेता धनखड़ के निर्देश पर एएसपी राजेश मीना व डीएसपी विनोद कुमार के सुपरविजन में कोतवाली की टीम ने आईपीएल पर लगाए जा रहे सट्टे का पर्दाफाश किया है। कोरोना लॉकडाउन के बाद आर्थिक हालात ठीक नहीं है। सरकार ने भी बिजली बिलों की दरों को बढ़ा दिया। ऐसे में बिजली बिल कमर तोड़ रहे हैं और इस बीच डिस्कॉम ने बिल जमा करवाने उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की सुविधा दी है। अब औद्योगिक इकाई, कृषि व घरेलू उपभोक्ता अपना बिजली बिल किस्तों में जमा करवा सकेंगे। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को अपने संबंधित एईएन ऑफिस से ही संपर्क करना पड़ेगा। डिस्कॉम की इस सुविधा से उपभोक्ताओं को खासी राहत मिलेगी। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा का आयोजन अगले वर्ष फरवरी में किया जाएगा। अभ्यर्थी अब नियमित शुल्क के साथ 7 अक्टूबर तक इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनके लिए यह फीस जमा कराने की लास्ट डेट बढ़ाई गई है और इसके तहत अब उम्मीदवार 7 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। राजस्थान में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू गैस का वितरण, उद्योगों के लिए गैस की आपूर्ति और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के कार्य को योजनाबद्ध तरीके से गति दी जाएगी। इस समय राज्य के 19 शहरों में अलग अलग कंपनियां इस कार्य को कर रही है। इन कंपनियों के साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग व समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति व्यवस्था को तय समय सीमा में अमली जामा पहनाया जा सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने समलेटी बम कांड और बहुचर्चित राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड के 2 दोषी आतंकियों को पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने समलेटी बम कांड के दोषी आतंकी पप्पू उर्फ सलीम और राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड के दोषी आतंकी दया सिंह लाहौरिया को पैरोल पर छोड़ने का आदेश दिया है। समलेटी मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अभियुक्त पप्पू उर्फ सलीम को स्थायी पैरोल मंजूर की गई है और वहीं उम्र कैद की सजा काट रहे दया सिंह को 4 सप्ताह की विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। एडवोकेट शशांक अग्रवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने राजस्थान स्टेट कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा और निदेशक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। खंडपीठ ने इन याचिका को भी कल होने वाली स्कूल फीस की याचिकाओं के साथ संलग्न करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में चल रहे पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए आज शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। पर्चे भरने का कार्य सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है और यह शाम को 5 बजे तक चलेगा। चौथे चरण में 874 ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे और इनके साथ ही 8290 वार्ड पंचों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।